एक औरत अपनी जिंदगी में अपनी खूबसूरती को बढ़ाने पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है उनकी स्किन। अगर उनकी स्किन खूबसूरत है तो बशर्ते वो भी बहुत खूबसूरत लगेंगी और इसके लिए वो बाजार से लाती हैं बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जिनका इस्तेमाल अपने चेहरे पर करती हैं, अपनी बॉडी पर करती हैं, अपनी पूरी स्किन पर करती हैं, लेकिन इसका नतीजा कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो कौन से ऐसे नेचुरल वेज हैं, हर्बल वेज हैं जिनसे आप अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं और अपनी स्किन के ग्लो को मेंटेन रख सकते हैं? आज हम बात करेंगे इसके बारे में अपनी एक्सपर्ट पायल सिन्हा के साथ। स्किन ग्लो की जब भी बात होती है तो मुझे लगता है सारी लड़कियां बहुत ज्यादा गौर से देखती हैं इस टॉपिक को, कॉन्शियस हो जाती हैं। तो कौन से तरीके हैं ऐसे नेचुरल जिनसे अपने स्किन के ग्लो को मेंटेन रखा जा सकता है? आप नमिता ऐसा ध्यान दीजिए, जैसे आपने कोई पैक लगाया रेडीमेड जो आप मार्केट से खरीद के लाए हो, या आपने कोई जेल लगाया या कोई मॉइस्चराइजर लगाया, आधे घंटे बाद गायब, कोई इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। इसके बदले में अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और थोड़ा सा लिक्विड पैक्स घर में बनाइए, इस सीजन में लिक्विड पैक्स बनेंगे जो ऑयली इफेक्ट देंगे, क्योंकि वेदर चेंज के साथ वेदर चेंज हो गया। हाँ, और अगर आप उस पैक्स को लगाएंगे तो पूरा दिन आपका शाइनिंग भी रहेगी और सॉफ्ट भी रहेगा। कौन सा पैक का इस्तेमाल करना है इसके बारे में बात करेंगे पायल जी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सुजाता के साथ जिन्होंने वाराणसी से हमें कॉल किया है। वेरी गुड आफ्टरनून सुजाता, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम गुड आफ्टरनून, बताइए। हफ्ते भी आपको कॉल किया था, बताया था कि मैडम मेरे बाल मैंने पंप करवाए थे और वो काफी ज्यादा झड़ रहे हैं। तो मैडम आपने जो त्रिफला पाउडर बताया था वो हरड़ बहेड़ा आंवला का होना चाहिए या रीठा आंवला शिकाकाई का होना चाहिए? और मैडम मैंने खादी ग्रामोद्योग से एक लिया है एक त्रिफला पाउडर, और मैडम इसको कितने टाइम पीरियड तक लगाना है ये आपने, जिससे मेरा पूरा इलाज हो सके? ओके। और एक मैडम आपने बाल घरे करने का मेहंदी और उतना ही आंवला और दही बताया था, 21 दिन तक रोज लगाना है। तो मैडम ये कितने देर तक लगाना है और क्या इसके बाद शैम्पू करना है? और बहुत ध्यान से सुनती हैं आपके उपाय और उसे फॉलो भी करती हैं। वेरी नाइस। तो क्या करें अभी? हाँ सुजाता, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने जो कहा कि ये जो हिना बताया है हर्बल, जो आपने मेथड तो आपका सही है, आपको लगाना है और लगाने के बाद मिनिमम 3 आवर्स रखना है। बाकी आपकी श्रद्धा, आप ज्यादा रखोगे और इफेक्ट, लेकिन 3 घंटे तो मिनिमम है। और पानी से धोना है, भूल के भी शैम्पू नहीं करना है। अब रही त्रिफला, कौन सा त्रिफला? इज कॉल्ड लाइक आंवला, हरड़, बहेड़ा, तीनों का आपका प्योर आंवला त्रिफला कहलाता है। जितना त्रिफला हो उसका जस्ट हाफ बहेड़ा और उसका जस्ट हाफ हरड़। तो ये क्वांटिटी तो हम खुद बनाते हैं, लेकिन आप मार्केट से अगर आप खादी ग्रामोद्योग से त्रिफला ले रही है सो परफेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, त्रिफला पाउडर लीजिए और उसका इस्तेमाल दही, देसी घी और चाहिए तो थोड़ा सा नींबू डाल दीजिएगा। इसको फेंट करके अपने बालों में लगाइए और इसको भी 3 घंटा लगाना है और उसके बाद शैम्पू करना है। इस पेस्ट के बाद शैम्पू करना है और हीना के बाद शैम्पू नहीं करना। आई थिंक क्लियर। ओके, मुझे लगता है कि ये जो पाउडर बनाने की बात कर रही है, इन्हें समझ में नहीं आया था कि किस तरह से पाउडर को तैयार करें त्रिफला का, वो आपने बहुत अच्छे से बताया। हम बात कर रहे थे फेस पैक्स के बारे में। फेस पैक्स किस तरह के अप्लाई करने चाहिए, कैसे बने वो फेस पैक्स, वो भी हर्बल? हाँ देखिए, आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। पहले तो आप सुबह गए, आपने बेसिन पे गए, आपने साबुन उठाया, चेहरा धो लिया, सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गई, एकदम ड्राई हो जाता है। तो पहला फॉर्मूला तो ये कहलाता है कि आपने अगर रात में कुछ नहीं लगाया और ऐसे ही सो गए बिना कुछ लगाए स्किन पे, तो दिन भर आप कितना भी लगाई रहिए वो चीज नहीं आ पाएगी। इसलिए रात पे ध्यान देती हूँ। रात में क्या लगाना है? इस सीजन का मल्टीपर्पज पैक है। क्या, कौन सा पैक है इसके बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। लेकिन अभी हिना है हमारे साथ। हेलो हिना, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। कन्नू है अभी हमारे साथ कानपुर से। जी कन्नू, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, आई विश यू गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू। अ वेरी गुड आफ्टरनून तनु, बताइए क्या पूछेंगी? मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे आंसर प्लीज ऑनलाइन देखती है, क्योंकि मैं एक फॉस्टर गर्ल हूँ और यहाँ पे टीवी नहीं रहता है। क्योंकि मैम मेरा सवाल ये था कि मैम पहले ने मुझे ओटन की विधि बताई थी। हाँ। तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट, मतलब कि कौन कौन सी चीजें डाली जाएंगी और कितनी कितनी क्वांटिटी में डाली जाएंगी? और मैम ने जैसे बताया था कि उसे नीचे से लेके ऊपर तक रब करना है। तो जैसे मैंने जैसे उल्टन अप्लाई किया तो चिपकता बहुत स्किन में, तो वो तो रब करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और सेकंड नंबर मेरा सवाल ये कि मैम मेरी नॉर्मल स्किन है और मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन ठीक है, और मैं मैम से बस इतना जानना चाहूंगी कुछ ऐसा फेस पैक बताया जिससे कि मतलब डेड स्किन और जैसे हमारी स्किन को स्किन क्लियर हो जाए, डेड स्किन रिमूव हो जाए और स्किन में अलग सी शाइन आ जाए। पहले तो उपटन के बारे में ये उपटन क्लियर करना चाहती हैं। कानू, आप ध्यान से सुनिए। जौ का आटा होता है,
जौ के आटे में आप इसको कच्चे दूध की मलाई डाल दीजिए। जो आप कह रही हैं छूट नहीं रहा है, तो जौ के आटे को कच्चे दूध की मलाई या कच्चा दूध भी और कच्चे दूध की मलाई भी, और उसमें हल्दी डाल दीजिए। कच्चे दूध की मलाई या कच्चा दूध और उसमें हल्दी मिला हाँ, और उसमें जौ का आटा जी वो भी डाल दीजिए, और उसके बाद थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल दीजिए इस सीजन के हिसाब से। अब इसका घोल बना करके आप चिपका दीजिए एंड लीव इट फॉर मिनिमम 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद आप नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे ऐसे छुटाइए। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है विद इन 20 मिनट्स वो पूरी तरह सूखेगा सूख नहीं और जाए। आराम से हाँ, निकल जाएगा और आराम से छूट जाता है नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में। और इसको आप एवरीडे करिए, और जब ये करिएगा तो सोप नहीं लगेगा, गर्म पानी नहीं लगेगा तब, और जब इसके टोटल आप लगाती रहेंगी तब आपको इसको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे छूट रहा है, वो आपको सामने दिखेगा। ओके, एक और इनका सवाल है कि डेड स्किन को रिमूव करने के लिए इस वेदर में क्या कर सकते हैं? आप इस समय देखिए संतरा बहुत आ रहा है, संतरे के छिलके को ऐसे कद्दूकस करिए कि एकदम अलग अलग उसका चूरा बन जाए अलग, उसको धूप में सुखा लीजिए, उसको दूध में भिगो करके उसमें बेसन डाल करके और थोड़ा सा चोकर डाल के इसको आप चेहरे पे लगाइए एंड लीव इट फॉर मिनिमम 5 मिनट्स। मतलब चोकर, दूध, बेसन और जो संतरे का छिलके का पाउडर बनाया है, फ्रेश पाउडर, ये नहीं कि आपने सुखा दिया फिर पूरा सूख के कूटे, वो अंतर आता है। डायरेक्ट घिसिए, इधर खाया इधर आपने घिस दिया और उसके उसमें मिला दीजिए, और इसके टिप से ऐसे ऐसे वेरी जेंटल मसाज, प्रेशर देते हुए उपटन की मसाज करिए, बिल्कुल मस्त हो जाएगा। इसे पूरी स्किन पर भी कर सकते हैं, पूरा मस्त हो जाता है। आप देखिए आपको ना सोप लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर सोप नहीं लगेगा और साबुन नहीं लगेगा और गर्म पानी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना और गर्म पानी भी नहीं। ओके, साबुन और गर्म पानी जो आपकी स्किन को हार्श बना देता है, इसलिए पायल जी हमेशा कहती हैं कि साबुन का इस्तेमाल अपनी स्किन के लिए मत कीजिए। वेरी स्ट्रिक्ट नो टू सोप्स। अभी बात करते हैं जूली के साथ। जी जूली, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे आप? मैम एक्चुअली आई हैव टू क्वेश्चन। यस। मेरा पहला क्वेश्चन है कि मैं आपके द्वारा दिखाया हुआ मेहंदी हीना मैं यूज करती हूँ और उसमें दही और एग मिलाकर, और हर संडे को और वेंसडे को मैं मेथी और दही यूज करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हेयर फॉल रुक नहीं रहे हैं। तो इसके लिए एक कुछ बताइए। हेयर फॉल नहीं रुक रहा है। एज कितनी है आपकी जूली? 25। और ये लगाने से क्वालिटी में बालों के अंतर आए कि नहीं? ओके, ये लगाया जब आपने हिना तो आपकी बालों की क्वालिटी में कुछ अंतर आया, यानी कि कुछ शाइन आपकी क्वालिटी में आया या कुछ सिल्कीपन आया? शाइनी और बहुत सिल्की हो गया, लेकिन हेयर फॉल कम नहीं हो रहा। चलिए, दैट्स गुड कि आपको कुछ इसका जरूर रिजल्ट मिला है, लेकिन हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए आपके हेयर फॉल हो रहा है तो इट्स हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस होते हैं, खाली एक रीजन नहीं है। तो पहले तो माइन्यूटली अपने को चेक कर लें कि कहाँ पे व्हाट्स द प्रॉब्लम एग्जैक्टली। हाँ, और उसके बाद अगर हेयर फॉल हो रहा है तो इस सीजन में हरा आंवला बेस्ट है। Okay. हरा आंवले को आपको क्या करना है, कद्दूकस किया, उसका रस निचोड़ा और उसको नारियल के तेल में मिला करके सिर्फ जड़ों में लगाना है, सिर्फ जड़ों में, और लास्ट के ये जो रूट होता है उसको डिप कर दीजिए और फील करिए कि ये पी रहे हैं, फिर उसकी मसाज कर दीजिए। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक इंस्टेंट कहा जाता है हेयर फॉल के लिए। और दूसरा जो उसकी गुठली होगी, उसकी गुठली का पानी उबाल लीजिए, उसकी गुठली के पानी को लास्ट रिंस करिए। जैसे आपने शैम्पू कर लिया फिर लास्ट रिंस उसका डाल दिया। इसको क्या कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के भी दाम। चलिए, आम के आम गुठलियों के दाम जरूर मिलेंगे। मुझे लगता है हरा आंवला इज द बेस्ट हेयर फॉल को रोकने के लिए। परफेक्ट। चलिए अभी बात करते हैं निशा के साथ। जी निशा, बताइए क्या सवाल है आपका? जी गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। जी मेरे 3 क्वेश्चंस हैं और मुझे पहला ये पूछना था कि मेरी स्किन पे ना छोटे छोटे से ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं। जी हाँ जी, तो मुझे ये पूछना था कम है पर अपनी नोज के आसपास हैं वो, तो मुझे ये पूछना था वो कैसे ठीक होंगे। ओके, दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा ये है कि मेरे बाल जो हैं पतले हैं, सिल्की हैं, तो मुझे ये पूछना था कि मैं उन्हें हैवी कैसे करूं। तो मेरा हेयर फॉल होता है पर मुझे हैवी अपने बाल चाहिए, तो मैं कैसे करूं। तीसरा सवाल क्या है आपका? तीसरा मुझे ये पूछना था कि आप प्लीज मुझे पायल जी ये बताइए कि मैं कौन सा हर्बल ऑयल और कौन सा हर्बल शैम्पू यूज करूं, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे इतने सारे हर्बल शैम्पू और हर्बल ऑयल्स दिखते हैं, तो समझ नहीं आता कि हम कौन सा यूज करें। तो बेस्ट क्वेश्चन, वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व हम अभी यहीं पर करेंगे। कैसे कर सकते हैं इनकी? देखिए इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि शैम्पू बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि आप हफ्ते में 2-3 बार बाल धोते हो और आपके केमिकल लग रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए आप एक शैम्पू बनाइए, वो हम आपको भी बता रहे हैं। रीठा कंचे वाला मंगाइए, उसके कंचे तोड़ के उसको उबाल लीजिए। जब वो उबल रहा है उसी में डाल दीजिए शिकाकाई की फलियां, नॉट पाउडर, फलियां लंबी वाली जो होती है उसमें खूब सारी डाल दीजिए और आंवले जो है उसको डाल दीजिए। अब इसको उबलने आंवले साबुत ही डालने हैं। हाँ, आंवला साबुत डाल दिए, थोड़ा सा काट दीजिए और उबलने दीजिए। हाँ, उबलने दी, इतने 1 घंटा कम से कम उबलने दीजिए। उबालने के बाद उसको छन्नी से ऐसे छानिए कि पूरा मैश करके उसका गूदा छन्नी के जस्ट नीचे आता है, उसको कलेक्ट कर लीजिए। वो आपके पास एक हर्बल पेस्ट तैयार हो गया। अब इसको एक बॉटल में करके फ्रिज में रख लीजिए। जब आप शैम्पू करने जा रही हैं
शीकाकाई पाउडर उस सिरप में डाल दीजिए जो आपने बनाया, उसमें थोड़ा सा पानी लिया, उसमें इतना सारा शीकाकाई पाउडर डायरेक्ट डाल दिया और मिला के बालों में अच्छे से लगा दीजिए एंड लीव इट फॉर मिनिमम 15 मिनट्स। उसके बाद आप बाल धो दिए, देखिए ऐसे बिंदास बाल होते हैं, एक एक बाल खिला खिला। और दूसरे फीलिंग ये सोचिए कि जब 4-5 बार आप कर लेते हो तो केमिकल से बच गए तो इमीडिएट फायदा शुरू हो जाता है, उसमें वेट करने की जरूरत नहीं होती है। एज एन कंडीशनर भी वो आपके बालों में हर काम तरह से करेगा। मल्टीपल। उसके बाद फिर कंडीशनर नहीं यूज करना है। चलिए। अगर आपने ये किया तो कंडीशनर नहीं यूज चलिए, करना। मतलब उसके भी पैसे बच जाएंगे, कंडीशनर नहीं यूज करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा हर्बल नुस्खा पायल जी ने बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका प्रोसीजर भी बताया कि इसे कैसे बनाना है। अभी कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। आज के मौसम में द बेस्ट वे टू मेंटेन स्किन ग्लो ऑन योर फेसेस, आप बादाम लीजिए, वो भी रॉ बादाम, उसमें कच्चे दूध की क्रीम मिलाइए और उस पर उससे अपने चेहरे पर मसाज कीजिए लगातार जब तक वो सूख नहीं जाता। करीब 20 से 25 मिनट तक जब आप मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने आप आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है और आपके चेहरे पर एक अलग सा निखार निकल के आएगा। वैसे आजकल मुझे लगता है शादियों का सीजन भी बहुत है, तो जितनी भी ब्राइड्स हैं जो होने वाली हैं ब्राइड्स, तो उनके लिए बहुत अच्छा वे है, रामबाण है। बिल्कुल रामबाण है। और अभी ब्रेक में जाने से पहले निशा जी ने हमसे सवाल किया था कि उनके चेहरे पर फ्रिकल्स हैं और नोज के आसपास व्हाइट हेड्स हैं, तो क्या करें इसके लिए? निशा, आप सबसे पहले दृढ़ कुमारी का गूदा यानी कि एलोवेरा काट के उसके बीच का जो पेस्ट है वो निकाल लीजिएगा और उसमें चंदन पाउडर और मुल्तानी मिट्टी उस जेल में मिला दीजिएगा और उसको फेंटिए। बहुत मुश्किल से फेंटता है, वो छितरा छितरा रहता है, लेकिन एक टाइम पे 5-10 मिनट वो पैक बन जाता है। उस पैक को आप एवरीडे लगाइए, यानी कि एलोवेरा का गूदा, मुल्तानी एंड चंदन तीनों को मिला के अपने चेहरे पे मिनिमम 45 मिनट्स के लिए लगाइए। उसकी मसाज करके धो दीजिए। ये तो आपके स्किन के फ्रिकल्स के लिए हो गया। रहा व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स के लिए, सिंपल फॉर्मूला मौसमी, संतरा, नींबू, तीनों में जो चीज आपको मिले एवरीडे ट्वाइस डायरेक्ट लेके रब करिए और थंब से ऐसे नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में मसाज उसके छिलके से रब करना है, गूदे से। ओके, उसके गूदे से और रब करना है। बिल्कुल खट्टा हो जाए यहाँ पर। और ये आप एवरीडे करिए। उसके बाद रोज वाटर एक बार लगा दीजिए ताकि पोर्स बंद हो जाए। इससे आप करेंगे तो आपके व्हाइट हेड्स कंप्लीटली चले जाएंगे। चलिए, कितने दिन तक इन्हें करना होगा? ये 21 दिन। ओके, कम से कम 21 दिन आपको ये करना होगा। इसके बाद बात करते हैं परविंदर के साथ। जी परविंदर, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी स्किन ऑयली है और मेरी एज 32 इयर्स है और मेरे माथे पे बारीक बारीक दाने हैं और फेस पे भी बारीक बारीक दाने जैसे हो जाते हैं घड़ी घड़ी और दोबारा हो जाते हैं। जी, आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है? हाँ जी है, बालों में डैंड्रफ की समस्या। ओके, और क्या कहना चाह रही हैं आप? उन पे ना पिंपल्स जैसे पहले आते थे, पिंपल्स तो नहीं आते हैं लेकिन पिंपल्स के निशान जरूर है। तो मैं प्लीज ये चाहूंगी कि आप प्लीज मुझे कोई घरेलू उपाय उसका बताएं ताकि मैं फायदा उठा सकूं। चलिए, आपको जरूर एक घरेलू उपाय बताएंगी पायल जी। क्या उपाय हो सकता है? देखिए, ये रिलेटेड है इनकी डैंड्रफ से। जो दाने इन्होंने बताया, ये सिंपल डैंड्रफ जब एक इतना सा भी कर उसका यहाँ पे आ गया, वो ऐसा मल्टीप्लाई हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है। तो फर्स्ट स्टेप, चेहरे से ज्यादा तो आपको अपने बालों का ध्यान रखना है। शीकाकाई पाउडर को नींबू के रस में मिला करके जड़ों में लगा करके एवरीडे लगाएं। जैसे आज लगाया, एक हफ्ते तक रोज लगाइए और शैम्पू कर लीजिए। शिकाकाई पाउडर को नींबू के रस के साथ और जड़ों में, और कहीं ना लगाइए, ठीक है? ईचिंग होगी और आप शैम्पू कर दीजिए 1 घंटा 2 घंटा रख के। इसके बाद जब वो हल्की डैंड्रफ साफ होने लगी, उसके बाद देसी कपूर और नारियल का तेल 1 हफ्ता फिर लगाएं। तो वो 15 दिन के अंदर कंप्लीटली जब डैंड्रफ क्लियर हो गई, उसके बाद अपने फेस पे आइए। फेस पे इन्होंने क्या बोला कि इनके जो पिंपल्स हैं उसके निशान रह गए, निशान रह जाते हैं। आप फ्रूट फेशियल आपको जरूर करना पड़ेगा और फ्रूट फेशियल के लिए स्पेशली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप करिएगा। आप पपीते के गूदे में एलोवेरा का गूदा मिला करके कम से कम नियम बना लीजिए कि बिना रुके ऐसे अपवर्ड्स में, अपवर्ड्स में एंड पैटिंग लाइक दिस और फिंगर से ये प्रेशर। इससे मुझे लगता है रिंकल्स की समस्या भी काफी रिंकल्स भी जाएगी। और ये अगर इन्होंने ये पूरा पेस्ट, ये मटेरियल इनके चेहरे के अंदर चला गया तो देखिए क्या मस्त होगा। चलिए फिर देखिएगा क्या मस्त चेहरा आपका निकल के आता है अकॉर्डिंग टू पायल जी। और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे आपके चेहरे पर कितना असर हो रहा है। अभी बात करते हैं जिज्ञा के साथ, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी जिज्ञा, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम। हेलो, बताइए मैम, मेरे 2 क्वेश्चन है। मैम, एक तो आपने कहा था कि ग्रीन आंवला जूस के अंदर आप कोकोनट ऑयल मिला के लगाइए हेयर फॉल के लिए, लेकिन जब ग्रीन आंवला नहीं हो तो उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे हम? और इसके अलावा क्या पूछना चाहती हैं आप? और मैम दूसरा एक कि मैंने एक बार बॉडी वैक्स कराया था बैक में, तो उसके बाद मेरे को थोड़े छोटे दाने हो गए थे।
जो बाद में ठीक हुए तो कुछ स्पॉट हो गए। तो एक तो ये कि एक कोई चीज ऐसी जिनसे वो रिड्यूस हो जाए, थोड़ा बैक ग्लोइंग हो जाए, ताकि मैं डीप नेक पहन सकूं और थोड़ा हेयर ग्रोथ कम हो जाए, ताकि मुझे वैक्सिंग ना बहुत अच्छे से आप डीप नेक पहन पाएंगे और अपनी खूबसूरती को और फ्लॉन्ट कर पाएंगे। क्या कर सकती है इसके लिए? पहले तो इनका आंसर देते कि अगर हरा आंवला नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर ये है कि यही तो हम आपको बताते हैं कि हरे आंवले को काटिए, इस शेप में काटिए, जैसे सुपारी होती है, उसको सुपारी के शेप में काट के तेज धूप में 3-4 दिन के सुखा लीजिए, आप देखेंगे वो ब्लैक कलर से हो जाएगा। उसको कांच के बर्तन में रख लीजिए। आप क्या ये परमानेंट हो गया, आंवला हो या ना हो। और एक आंवले की इतनी बड़ी खासियत ये है कि ये चाहे सूखा हो, चाहे काला हो, चाहे कूटा हो, चाहे आपने फ्रेश लिया हो, चाहे उसको एकदम उबाल दिया हो, चाहे जला दिया हो, हर तरह से गुणकारी है, हर तरह से उसका इफेक्ट सेम चलता है। मतलब हरा आंवला जो एक मेडिसिन की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। ऐसी कौन सी चीज होती है, लोग कहते हैं इसको जला दिया तो इसका इफेक्ट कम हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जो आपने सुपारी सुखाई ये आपके लिए पूरे साल वर्क करेगी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया इनका, और दूसरा ये बैक शाइन चाहती है। तो एक तो आप उपटन करो, और वही उपटन जो अभी हमने आपको बताया था, उपटन के अलावा आलू का रस और नींबू का रस इक्वल मिलाकर अपनी बैग में, क्योंकि अब दाने आपके सूख चुके हैं और इसके लिए परेशान न होइए, वैक्स के बाद दाने छोटे हो जाते हैं जी। कोई वैक्स करने वाले की गलती नहीं, कुछ नहीं है, वो हो जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन। ये आप आलू का रस और नींबू का रस 3 दिन लगाएंगी, और उसके बाद जो आपके नहाने का पानी है उसमें नीम की कपोलें पूरी भर दीजिए नीचे, लास्ट पानी आपके वही जाना चाहिए जी। ठीक है, और तुलसी का रस और मुल्तानी मिट्टी ऊपर से लगवा दीजिए। तो जूस हो गए आलू नींबू, और बीच में नीम और पानी में नीम की पत्ती पड़े रहने दीजिएगा। ओके, उसके बाद लास्ट जो रिंस करेंगे, और फिर उसका तुलसी का रस और नीम मुल्तानी मिट्टी लास्ट में लगवा देंगे। बस फिर देखिए कैसे आपकी स्किन मस्त हो जाएगी। पायल जी का डायलॉग मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी बात करते हैं मोनिका के साथ। जी मोनिका, बताइए क्या पूछेंगे आप? हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून मोनिका, बताइए क्या पूछेंगे आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स काफी हैं, टाइप की स्किन है मेरी, और अंडर आई सर्कल जो है वो काफी ब्लैक है। मैंने फूड फेशियल किया है 21 दिन, मगर मुझे थोड़ा सा इफेक्ट लगा है, इतना प्रॉपर इफेक्ट नहीं लगा। मैं क्या करूँ? आपके सवाल का जवाब जी बताइए, और क्या पूछना चाहती हैं आप? बस स्किन ग्लो नहीं करती। ओके, स्किन ग्लो नहीं करती। अपनी स्किन के ग्लो को भी आप जरूर मेंटेन रखेंगी। सबसे पहले अपनी उम्र बता दीजिए कि कितने साल की हैं आप? हेलो, 33 इयर्स की हैं। बहुत ज्यादा जी। ब्लीच तो नहीं करती है? ब्लीच तो आप नहीं करती? नहीं, ब्लीच मेरे को करे हुए कम से कम 5 से 6 महीने से ऊपर हो गया, मैंने बंद कर दी हुई है जब से आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रोग्राम को कम से कम आप देखकर उसके तरीकों को फॉलो भी करती है। लेकिन इस सवाल के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, बिकॉज इसका जवाब हम देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि जिंदगी में खुश रहना, मुस्कुराते रहना, एक प्यारी सी स्माइल को अपने चेहरे पे वेयर करना बहुत जरूरी होता है। ये सिर्फ जिंदगी में कहा नहीं जाता, अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके चेहरे पर एक अलग सी रौनक रहती है, एक अलग सा निखार रहता है। फिर आपको किसी भी नुस्खे को अपनाने की जरूरत नहीं होती, भले ही आप अपनाएं या ना अपनाएं, आपका चेहरा हमेशा रौनकी नजर आता है और खुश नजर आता है, जैसे कि इस वक्त पायल जी का नजर आ रहा है। पायल जी, मोनिका जी ने हमसे सवाल किया था ब्रेक में जाने से पहले कि उनके अंडर आई सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स, उसके लिए वो फ्रूट फेशियल करती हैं। 21 दिन किया है, उसका असर हुआ है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। और साथ साथ उन्होंने बताया कि ब्लीच उन्होंने 6 महीना पहले छोड़ दी थी, एज 33 है, तो क्या करें? मोनिका, आपने कहा हमने ब्लीच छोड़ दिया था, यानी कि इसके पहले आप ब्लीच करते थे। अब ब्लीच में क्या परसेंटेज ऑफ अमोनिया था और किस तरह से फर्स्ट लेयर डेड हुई? डेड स्किन हो जाती है ब्लीच करने वालों की। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया, और ये बहुत खुशी की बात है कि आपने फ्रूट फेशियल किया और थोड़ा सा भी अंतर आया, क्योंकि अगर थोड़ा आया है तो और आगे भी आएगा, ठीक है ना? तो यू मेक इट कंटिन्यू। फ्रूट फेशियल के बस फ्रूट सीजनल के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, ठीक है ना? और पैक्स भी बदलते रहते हैं। और आप जब फ्रूट फेशियल करिएगा तो जो फ्रूट्स आपका बचा है उसी फ्रूट में मुल्तानी मिला करके, मिट्टी मिला करके चेहरे पे आधा घंटा रखने के बाद, मसाज करने के बाद जब आप देखेंगी चेहरा साफ हो गया है लेकिन ड्राई हो गया होगा, उस समय आप जरा सा रोगन बादाम चेहरे पे हल्का सा थपथपा लीजिएगा। इससे आपकी जो ऑयलीनेस है वो वापस आ जाएगी, और शाइनिंग भी बनी रहेगी। और आपके जो ये थोड़ा सा अंतर है, यही आपको कंटिन्यू करना है। और आपने कहा कि व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी हो रहे हैं, और अंडर आइज डार्क सर्कल है। अंडर आइज सिंपल, आप कभी ये ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप ये नहीं करती हर बार, कुछ और करके देख लीजिए, और सालों करके देख लीजिए, कुछ भी नहीं होना है। तो इससे तो बेटर है कि आपने अपने हाथों से किया और उससे अंतर आया, थोड़ा आया, थोड़ा आगे भी आएगा। तो आप रात में बादाम घिस करके और कच्चे दूध में मिला करके, एक तो आप एक दिन ये लगाएंगी,
और रात भर रहेगा। सुबह मॉर्निंग में मुंह धोएंगी, उस पे भी सोप नहीं लगेगा। और रोगन बादाम तेल रिंग फिंगर से लेके यूं करके यूं टक करेंगे एवरीडे। ये तो आपको हटाना ही नहीं है। जब आप ये लगाती रहेंगी तो बढ़ेगा नहीं, पहली स्टेज बढ़ेगा नहीं, जब वो स्टेबल हो जाएगा फिर वो घटना शुरू होगा। तो यहाँ पे पेशेंस और स्टेबिलिटी दोनों मिलेगी आपको। चलिए, पेशेंस और स्टेबिलिटी दोनों मिलेंगी आपको, और साथ साथ किसी भी चीज का जब आप अपने चेहरे पर या अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं, अपनी जिंदगी में भी उसे शामिल करते हैं, तो उस पर बिलीव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो वो आपके चेहरे पर क्या आपकी जिंदगी में भी कोई असर नहीं कर सकती। अभी बात करते हैं सीमा के साथ। जी सीमा, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे आप? मैम मुझे मेरे भाई के लिए पूछना है, उसकी शादी है दिसंबर 1। ओह, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर ब्रदर। बताइए। थैंक यू। बट उसका चेहरा बहुत ऑयली है और थोड़ा डल है, वो बहुत परेशान है और बाहर फेशियल के लिए वगैरह सब पूछ चुका है। मैंने मना किया है कि बाहर के केमिकल्स ना यूज करने के लिए। दैट्स वेरी गुड कि आप अच्छी बहन होने का फर्ज अदा कर रही हैं, और आप अपने भाई की रक्षा कैसे करें इस मामले में। वैसे मुझे लगता है काफी टेंस्ड होंगे, उनकी शादी है, तो क्या कर सकते हैं इंस्टेंटली ग्लो लाने के लिए? कोई टेंशन नहीं है। आपकी ऑयली स्किन है, लाल सेब होता है, उसको उबालिए, छिलका मत उतारिएगा, कम पानी में उबालिए, और उबालने के बाद जो उसका गूदा है उसको मैश कर लीजिए, और बेस पे अपने चेहरे पे नींबू के रस को डायरेक्ट डालिए, और या नींबू ना बियर कर पाए तो संतरे का रस डालिए, और पूरा जब गीला हो जाए चेहरा तो वो जो आपने एप्पल का मैश किया वो गूदा है उसमें शहद मिलाकर फेंट लीजिए, और टिप से ऐसे मसाज करिए, और स्टेप वही रहेगा पैटिंग, और इतनी कोशिश करिए कि कम से कम एक छोटा सेब पूरा चला जाए। और जब आप कर रहे होंगे तो आपका हाथ बीच में रुकना नहीं चाहिए कि हाथ थक जाता है। फ्रूट मसाज से हाथ बहुत यहाँ से प्रेशर आता है। आपको चाहे स्टेप धीरे कर दीजिए, पर आपको कोशिश ये करनी कि ये पूरा सेब इस स्किन को खिला देना हमको। जैसे ही वो खा लेगी ग्लो आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात इंस्टेंट है इसमें ऑयली स्किन के। ऑयली स्किन का बड़े फायदे, बड़ी शाइन आती है, प्रॉब्लम भी है पर शाइनिंग भी अपने आप ही शाइन रहती है। और चंदन का पैक लगाएं मसाज करने के बाद, सिंपल चंदन को रोज वाटर में भिगो के और पूरे चेहरे पे लगाते। कूलिंग इफेक्ट चाहिए, कूलिंग इफेक्ट चाहिए, और उसके बाद ग्लो आ जाएगा। वैसे ऑयली स्किन आपने कहा बहुत शाइनी होती है, और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अपने भाई के लिए इतनी कंसर्न है, एक अच्छी बहन होने का इतना अच्छा फर्ज अदा कर रही है। पायल जी, अब यहाँ पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।